अस्सलाम तो वालेकुम। आज से पहले हमने किसी रिकॉर्डिंग में अपना फॉर्मल तरीके से स्टार्ट नहीं किया और हम हमेशा जो है अपनी बक 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 शुरू कर देते हैं सारे। लेकिन आज मैंने सोचा कि वीडियो को प्रॉपर फॉर्मल तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो मैं उमैर इफ्तिखार और मेरे साथ है आसिफ और मेरे साथ है शहरियार, ज़ीशान और अली। जो लोग पिछले वीडियो देख चुके हैं, जो कि मुझे पता है किसी ने नहीं देखे, वो हमारा इंट्रो जानते होंगे। लेकिन जिन लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोगों ने हमारी इतनी बकवास सुनी। सो आज का टॉपिक अभी अभी शहरी ने हमें दिया है। शहरियार को हम शहरी कहते हैं, तो आज का टॉपिक हमें शहरी ने दिया है। क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगी, या एआई में अब शहरी के बेसिकली वर्ड बाय वर्ड शहरी की बात बोलते हैं। तो शहरी ने कहा कि मैं जो टॉपिक सीखता हूँ उसका कोई ना कोई एआई टूल आ जाता है। और अली ने भी आते साथ ही पहला क्वेश्चन किया, फायरफ्लाई क्या है। सो आजकल मतलब एआई टूल्स की काफ़ी ज़्यादा हाइप है। तो आज का टॉपिक है हमारा ये। पहले चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ साहब, क्या ख्याल है, एआई हमें रिप्लेस कर देगी? मेरा इस पे यही होता है कि रिप्लेस नहीं है, हेल्पफुल टूल्स है। लाइक मेरा शहरी से पहले भी डिस्कशन में यही होता है कि हम पहले टूल्स यूज करते रहे ना, लाइक कैलकुलेटर आया तो हमें जमा करना इजी हो गया, हमें अभी वो कैलकुलेटर ने करना शुरू कर दिया, हमें खुद नहीं करना पड़ता। हम्म। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स अब एडवांस आ रहे हैं जो हमारे और बहुत सारे काम ऑटोमेट कर रहे हैं, हमें खुद नहीं करने पड़ते। तो हम कुछ और हम्म। एडवांसमेंट्स की तरफ जा सकते हैं जो हम खुद से कर सकें। मेरा इस पे यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जिशान, तुम्हारी क्या राय है? ओह, आज शहरी का एक सवाल है, शहरी। जैसे आसिफ ने एग्जांपल दी कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर का यूज़ करने से हमें फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उससे नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि हमारे पास बहुत कम अमाउंट में ऐसे लोग हैं जिन्हें अब मैथ अच्छी आती है। मतलब अगर मुझसे एक सिंपल डिवीजन का सवाल आप दे देना मुझे, ये 9th 10th के बच्चों वाला मुझसे नहीं सॉल्व होगा। कैलकुलेटर के यूज़ का ये नुकसान हुआ है। अच्छा चले, तो इस एक चीज़, शहरी अगर हम पीछे जाए ना तो बहुत पीछे चले जाएं, तो हमारे लोग जो है ना वो शिकार करने के आदी थे और अपना खाना शिकार की मदद से हासिल करते थे। क्या आज हम लोग शिकार करके खाना खा सकते हैं? नहीं, लेकिन अच्छा, एक और क्वेश्चन, ठीक है। हमारे लोग घुड़सवारी करने के आदी थे और अगर ट्रैवलिंग करनी थी तो या पैदल चलते थे या घुड़सवारी करते थे। क्या आज हमारे लोग ये सब कर सकते हैं? सर, कम इसी पे बहुत ना कम। मेरा एक और पॉइंट होता है कि ऐसी ही चीजें सॉरी ऐसी ही चीजें, फॉर एग्जांपल पहले अगर कुछ लोग थे घुड़सवारी कर सकते थे लेकिन बाकी पैदल चल के जाते थे। लेकिन जब गाड़ी वगैरह आई तो गाड़ी सब चलाना सीख गए और वो सबके लिए आसान हो गया काम। जैसे हम्म। मैथ करना भी किसी के लिए आसान था, मतलब जो पढ़े हुए थे उनके लिए वो तो कर लेते थे, लेकिन जो पढ़े हुए नहीं थे तो उनके लिए करना मुश्किल था। लेकिन जब कैलकुलेटर आया तो वो हर कोई करने लग गया। आज मैथ एक्सेसिबल हो गया, इतने लोगों हाँ, तक एक्सेसिबल हो गया है कि आज कोई भी शख्स मैथ कर सकता है जस्ट ड्यू टू कैलकुलेटर। हमारी याददाश्त पे ऐसे ही। फर्क पड़ रहा है। हम जब नेचर से पंगा लेते हैं हमें फर्क पड़ता है। हम लोगों ने पेट्रोल ज़्यादा जलाया, हमें एयर पोल्यूशन और ये चीज़ें झेलनी पड़ी। हमने जहाँ कहीं किया वहाँ नेचर से पंगा लेने पे हमें थोड़े से रिएक्शंस देखने पड़े। और किताबें और नॉलेज को इतना एक्सेसिबल बनाने से हमारी अकल में कमी आई। अगर आप याद करो तो आप लोगों को सारों को किसी ज़माने में अली तो बिल्कुल ही नया है, शहरी, ज़िशान, आसिफ, हमें टेलीफोन नंबर कितने कितने लोगों के ज़ुबानी याद होते थे। और कम से कम हमें टेलीफोन नंबर अब याद, हमारे बड़ों को कितने कितने लोगों के टेलीफोन नंबर याद होते थे। और अभी ये ज़रा गिन के बताना मुझे, तुम लोगों को कितने टेलीफोन नंबर याद हैं? सर सर ऐसे ही है ना। भूल गए ना, देखिए, हमें मेरा सहूलत मिली हम भूल गए। तो प्रॉब्लम यही है कि, हाँ आसिफ बोलो क्या कह रहे हो? मेरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक्सेलेंसी बढ़ जाती है ना, लाइक ये कि हम पहले कुछ ही लोग होते थे जो नंबर याद रख पाते थे या ज्यादा ज्यादा उनकी मेमोरी होती थी, ज्यादा ज्यादा चीजें याद रख लेते थे। लेकिन अब हर कोई याद रख सकता है। हर किसी के पास मोबाइल है, याद नहीं रख सकता, लेकिन आज मतलब हर याद किसी नहीं के रख एक्सेस सकता, में हजारों नंबर है। शरी। यही चीज है। अच्छा, इसमें ना हमें शॉर्ट टर्म नुकसान नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन्हें हमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लॉन्ग टर्म में यही आपने मिसाल दी, पेट्रोल यूसेज, दरख्त काटना और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह, उससे अभी नेचर को जो नुकसान हो रहा है वो अंडू नहीं हो सकता, वो बहुत बुरा नुकसान है। उसी तरह जो हमें ये नुकसान होगा इन सब चीज़ों से, हमारे स्किल कमज़ोर होगी।
हम लाइक सिर्फ एक टूल के सहारे पे रह जाएंगे, और जब कोई एक ऐसा टाइम आया जब हमें खुद से करना पड़ा, तो तब हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हम ऑलरेडी ऐसे ही हैं। ज्यादा मैं हो जाएंगे ऑलरेडी शायद। ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म में आज तक हम यही गेम खेल रहे हैं। और ये आज तुम एआई की बात कर रहे हो, आज तुम एआई की बात कर रहे हो। मैंने अभी कहा है, हम में से कितने लोग जाके शिकार करके खाना खा सकते हैं? आज कुछ एपोक्लिप्स या वो अंग्रेज इतनी मूवीज बनाते हैं, आज दुनिया तबाही की तरफ चले जाए, हम में से कितने लोग जो हैं यहाँ से पैदल चल के इस्लामाबाद जा सकते हैं? बताना। इस्लामाबाद में एक सेफ कैंप है, कितने लोग यहाँ से पैदल चल के इस्लामाबाद जा सकते हैं और रास्ते में अपने लिए नेचुरल चीज़ों से खाना खुद अरेंज कर सकते हैं? तो हमने हमेशा लॉन्ग टर्म में यही किया है। ये तो इंसानियत की फितरत है। या तो आप कहो इस फितरत को ख़त्म करना है हमने, तो फिर तो आप पूरी इंसानियत में कैंपेन चलाओ, और फिर हमें ये चाहिए कि हम जंगल में जाके बैठ जाते हैं। आप ये वीडियो कॉल जो देख रहे हो, इसने लेटर की अहमियत ख़त्म कर दी, इसने मुलाकात की अहमियत ख़त्म कर दी। अब हम लोग हर हफ्ते यहाँ इकट्ठे होते हैं, हम लोगों को एक्साइटमेंट ही नहीं है कि मिलें कभी। तो फिर ये तो आप किसी भी एस्पेक्ट में बात करेंगे, हम तो कहेंगे तरक्की बुरी है। आप दूसरी साइड पे देखो। अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाले कहते हैं उस जमाने में इंसान सिर्फ इतने साल जीता था, आज इंसान के किसी बीमारी से मरने की जो चांसेस हैं वो इतने बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? मैं कोई नंबर नहीं मुझे याद, लेकिन मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स में ये सुने। हमने कितनी बीमारियों को काबू पा लिया, हमने कितने जो है वो हादसात को होने से रोक लिया। इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, इसके नेगेटिव यार साइड्स भी हैं। सॉरी, रिसेंटली यही वो अर्थक्वेक वाला आया। अर्थक्वेक आया तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया था वो एंड्रॉयड का, और अर्थक्वेक आने से पहले वो नोटिफाई कर देता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। आप उससे बच भी तो सकते हो ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, हमें लेकिन वही है कि तकरीबन वो भी यही चंद, यूज करके वो भी एआई यूज करके ही है, बिल्कुल सही। मशीन लर्निंग है, उसमें भी बहुत हाईटेक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और उतना हाईटेक मैथमेटिक्स कभी भी पॉसिबल ना हो पाता अगर कैलकुलेटर ना बनता। और अगर उस कैलकुलेटर को आगे हम बढ़ाते 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 आज के मॉडर्न कंप्यूटर तक ना ले आते, मॉडर्न कंप्यूटर तक ना लाते, तो हम कभी भी ये काम ना कर पाते। तो ये देखें, एडवांसमेंट आनी ही है। यू से एडवांसमेंट नहीं आनी या नहीं आनी चाहिए, या ये नेचर के खिलाफ है, तो है नेचर के खिलाफ। लेकिन इंसान आज से नहीं, इंसान नेचर के खिलाफ मेरा ख्याल में जब से ह्यूमन हिस्ट्री जाती है, हमें हमें ह्यूमन हिस्ट्री मिलती है, हम ऐसे ही हैं। इंसान ऐसा ही है, हम ह्यूमन हिस्ट्री के स्टार्ट से ऐसे ही हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ह्यूमन से पहले मतलब बहुत ज्यादा लोग जल्दी मर जाते थे जंग की वजह से या बीमारियों की वजह से, हमारे पास कोई वो इलाज नहीं था उसका। अभी वो तो लोगों के मरने की तादाद कम हो गई है, लेकिन उनका एवरेज लाइफ स्पैन बहुत कम होता जा रहा है, कम से कम होता जा रहा है हमारी डेली रूटीन खराब होने की वजह से। उसी तरह जब काम हमारा इस तरह का होगा कि हम किसी टूल पे डिपेंडेंट होंगे, तो हमारा माइंड भी थोड़ा होगा। और मैंने कुछ भाई साइंस फिक्शन मूवीज देखी हैं, उनमें कुछ ऐसा होता है कि जब एआई बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंच जाएगी ना, तो ह्यूमन बिल्कुल एक काइंड ऑफ एक डम हो जाएंगे, लाइक वो उनको इसी तरह ट्रीट किया जाएगा। यार हम अभी भी डम्प हैं, ऑनेस्टली मतलब से ज्यादा वी हो आर जाएंगे। डम्प। वी आर डम्प। हमें आज तक जो है वो पॉलिटिकली हम लोग ट्रम्प को या इमरान खान को अपना हीरो समझते हैं। वी आर डम्पेस्ट पीपल, जिन्होंने को कुछ नहीं पता ऑनेस्टली। हम लोगों को लिटरेचर का नहीं पता, हमें आर्ट्स का नहीं पता। बात यह है कि हम डंप हो रहे हैं और जमानों से हो रहे हैं। ये इंसान की फितरत है। सवाल ये है कि या तो आप इंसान की फितरत के अगेंस्ट जाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद पहल करो और जाओ जंगल में। सबसे पहले ये कपड़े छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, इंटरनेट छोड़ो, पंखा छोड़ो, मोटरसाइकिल छोड़ो, ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ो, और जाओ जंगल में जाके रहो, और एक हेल्दी सस्टेनेबल लाइफ सरवाइव करने की कोशिश करो। यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप बात करो तो हम इवन एक दूसरे से बात भी क्यों कर रहे हैं? हमारा बात करना भी ना नेचर के खिलाफ जाता है, क्योंकि ये भी हमने। और तुम्हें नहीं लगता कि इस बात करने का नुकसान है? इसमें जो सिलिकॉन चिप है, सारा कुछ है, तो
ऑनेस्टली से ये आर्ग्यूमेंट, इंसान अपनी फितरत से चल रहा है और उसकी फितरत आराम तलबी की है और उसे हमेशा सुकून चाहिए और वो सुकून लेने के लिए हर बार मारता है और अब वो सुकून लेने के लिए एआई का सहारा लेना चाहता है। दैट्स इट। इट्स समथिंग लाइक नेवर एंडिंग साइकिल। तुम बोलोगे मैं तुम्हें फिर वही जवाब दूंगा। मेरा पॉइंट ये है कि पहले जो हमने चेंजेस किए हैं ना, उन सब में उस वक्त के इंसानों को ये डर नहीं था कि इसका हमें बाद में जाके नुकसान होगा। उन्हें पता नहीं था, उन्हें बाद में जाके हुआ तब पता चला। अभी पता था, हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस किस्म का नुकसान होगा। पता था, पता ये ना होता कहो है। उन्हें नहीं पता था। उन्हें पता था और तब भी कई सरफिरे थे जिन्होंने इसके ऊपर कई आर्टिकल लिखे, तुम्हें निकल के मिल जाएंगे। घोड़ा गाड़ी से कार आई थी ना, तो बहुत आर्टिकल्स आए थे, बहुत आर्टिकल्स आए थे। लोगों ने एहतजाज किए थे सड़कों पे। किसी ने लेबर लॉज को लेकर एहतजाज किए थे कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाले कहाँ जाएंगे, इनकी तो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। किसी ने जो है किसी चीज़ को लेके किए थे, किसी ने किसी चीज़ को किए थे। सबको सब पता होता है, सबको सब पता होता है। हमेशा हर चीज के अगेंस्ट लिखने वाले लोग मौजूद होते हैं और वो लोग सिर्फ तब निकल के सामने आते हैं, उनकी किताबें, उनका लिटरेचर सिर्फ उस टाइम सामने आता है जब वो नुकसान हो चुका होता है। आज भी हजारों लोग इसके खिलाफ लिख रहे हैं, लाखों लोग इसके खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उस दिन सामने आएंगे जिस दिन ये तबाही हो चुकी होगी। इसमें मैं ये कहता हूँ कि अब ये आना तो है, एआई आना तो है, इसको मैं तो नहीं रोक सकता। तो मेरा हम में पॉइंट से कोई भी इसमें ये नहीं। है कि हमें इसको एक कंट्रोल्ड वे में आवाम को एक्सेस देनी चाहिए। एक डायरेक्टली सारी की सारी एक्सेस नहीं, लाइक कोई एक इदारा होना चाहिए जो खैर, इसको एक कंट्रोल वे में चलाए। खैर आपसे ज़्यादा अमेरिकन गवर्नमेंट से लेके हर अदारा इस पे सोच रहा है। गूगल के पास, हर अदारे के पास इनकी कैबिनेट्स में हेयरिंग्स हो रही हैं इसी टॉपिक को लेके। पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास तो खैर अभी खुद चलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्कों में इसी टॉपिक को लेके बाकायदा कमेटियाँ बना दी गई हैं। बहुत कुछ हो रहा है इस टॉपिक के ऊपर, इंतहा की चीज़ें हो रही हैं इस पे। पॉलिसी क्या होगी, एथिक्स क्या होंगे, एआई के एथिक्स क्या होंगे, इन चीज़ों के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है और इन चीज़ों के ऊपर इतने रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटियां इसके ऊपर काम कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। इवन एआई का रिस्पॉन्स बदल गया। आप इनिशियली चैट जीपीटी से जब बात किया करते थे ना, तो आप उससे कहते थे तुम्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है या मैनचेस्टर सिटी पसंद है, वो कहता था मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है। अभी चैट जीपीटी से सेम सवाल करना, वो कहेगा मैं एक एआई रोबोट हूँ, मैं कोई राय नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये टीम ऐसी है, ये टीम ऐसी है। तो ये सारा कुछ उन्होंने उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए किया है जिन लॉज को आप बनाने की यहाँ पे बात कर रहे हो। अच्छा, आपने रावण मूवी देखी है या रोबोट? आप बहुत सारी ऐसी देखी हुई हैं, स्टोरीज पता है। क्या पॉसिबिलिटी है आगे कि वो सब हो सकता है? अच्छा, हम फिजिक्स में चले जाएंगे, मैं बहुत डीप नहीं जाता, मेरा पीएचडी वगैरह, मेरे जो थीसिस वगैरह हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर थे। मतलब बेसिकली रावण या रोबोट में ऐसा था कि उन्होंने देखी हुई रोबोट बनाए है, थे। ट्रेलर ट्रेलर सारे देखे हुए हैं, इंग्लिश मूवीज भरी पड़ी हैं इसी तरह की। वो ले लो, टर्मिनेटर ले लो, टर्मिनेटर पूरी यानी सीरीज इसी तरह की है इतना कि वो इजी हो रोबोट पूरी दुनिया हायर कर। नहीं, नेटफ्लिक्स ले लो। इतना इजी होगा। देखो देखो, राइट नाउ हम लोग कंप्यूटर्स को प्रिसाइज करने लगे, छोटा 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 छोटा, और आज वो जो एक ट्रांजिस्टर है वो एक एटम के साइज को पहुंच चुका है। हम फिजिक्स की लिमिट्स को टच कर चुके हैं, हम फिजिक्स की लिमिट्स को टच कर चुके हैं कि एक इतनी सी जगह पे इतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर डाल लें। आज ये जो आप अभी भी देख रहे हो ना, आप चैट जीपीटी वगैरह और ये सारा कुछ, ये चीजें जो देख रहे हो आप, ये क्या है, ये एक बहुत बड़े बड़े कंप्यूटेशनल सेंटर्स हैं जो शायद एक एक दो दो शहरों के बराबर बिजली खा रहे हैं। और इतने बड़े बड़े कंप्यूटेशनल सेंटर्स हैं और पीछे इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, इन कंप्यूटर्स की वजह से वो एक रिस्पॉन्स आपको मिलता है। आज भी कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं हुआ कि मेरी इस कोराई 7 मशीन में, एक लेटेस्ट किस्म की 3-4 लाख रुपए की मशीन में, आप एक चैट जीपीटी पूरा का पूरा मिमिक कर सको और चैट जीपीटी की तरह सारे आंसर ले सको। उसको जितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, जो कुछ करना है, उसके पीछे ट्रिलियंस ऑफ
कंप्यूटेशनल पावर की कोई लिमिट नहीं है, बहुत कंप्यूटेशनल पावर है और वो पूरे पूरे कंप्यूटर सेंटर्स में चल रही है। हम कंप्यूटर की लिमिट्स पे पहुंचे हुए, हम उस माइक्रो प्रोसेसर को या उस प्रोसेसर को अब मजीद पावरफुल नहीं बना सकते, हम फिजिक्स की लिमिट्स में पहुंच गए हैं। हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट क्वांटम कंप्यूटर की तरफ किए हैं, लेकिन वो भी एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं है कि आप अगले आने वाले 10-12 सालों में क्वांटम कंप्यूटर को अपने घर में रख लिया करें। तो जो वो वाला कंसेप्ट है ना, उससे अचीव करने के लिए जो कंप्यूटेशन पावर चाहिए, वो हासिल करने में आपको भी बहुत टाइम लगेगा और वो आप जल्दी नहीं कर सकते, और वो अगले आने वाले मतलब के कोई 10-20 सालों तक, 20 सालों तक मुमकिन नजर नहीं आ रहे। हाँ, एक तरीका पॉसिबल कह रहे हैं, एक 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 थ्योरी है, वो ये है कि फर्ज करो हम एक ऑटोमेटेड कार की बात करें ना, एक ऑटोमेटेड कार शहर में चलती है, ये मैंने पहले भी आसिफ के साथ तो शेयर किया हुआ है, तुम्हारे साथ पता नहीं। उसे 2 टेराबाइट डेटा पर मिनट प्रोसेस करना होता है। वो 2 टेराबाइट डेटा वो अपनी कार के कंप्यूटर में तो प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसे प्रोसेस करने के लिए किसी कंप्यूटर सेंटर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और हमारे पास जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं 4G वगैरह, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो हाँ, अगर 5G मुकम्मल इम्प्लीमेंट हो जाए तो तब वो कार कम्युनिकेट कर सकेगी एक कंप्यूटर सेंटर से, और तब वो कंप्यूटर सेंटर शायद इतना पावरफुल हो कि वो ये पावर ले ले। लेकिन उस सूरत में भी आप कम्युनिकेशन रोक दो, जो कि वायरलेस सिग्नल की रोकना बड़ा आसान है, इसमें कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए होता। आप सेम फ्रीक्वेंसी के वायरलेस सिग्नल जनरेट करो, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसने अपनी किताबों को जरा ध्यान से पढ़ा हुआ है, बच्चा भी जो है वो वायरलेस सिग्नल्स का जैमर बना लेगा। तो आप एक जो जैमर बनाओ और 5G को जैम कर दो, और आपकी मशीन जो है वो उस ईवल ईवल दुनिया पे कब्जा करने वाले कंप्यूटर से पाक हो गई। तो एआई हमें टेक ओवर करेगी, उसके लिए एआई को एक कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, और वो कंप्यूटेशनल पावर फिजिक्स की लिमिट्स की वजह से एक खास पैमाने पे आके रुक चुकी है। आप कोर i7 तक कंप्यूटर्स के प्रोसेसर आने की स्पीड देखो, कितनी स्पीड से नए प्रोसेसर आए थे। i7 के बाद कितनी स्पीड स्लो हो चुकी है। i7 और i9 में डिफरेंस देखो, i7 और i9 में कितने सालों का डिफरेंस आया, और i9 अभी तक पूरी तरह मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर सका। जबकि थोड़े स्टेप पीछे जाओ तो हम लोग हर थोड़े अरसे बाद कोर i5 कोर i7 तक पहुंचे हैं, यूं स्पीड मारते हुए। पेंटियम 1 2 3 कोर i5 कोर i7 फलानी जनरेशन i9 पे आके हम लोगों ने क्यों ब्रेक लगा ली, क्यों इतनी स्लो हो चुके हैं? क्योंकि अब हमें इस फिजिकल फिनोमेना से निकलना नहीं आ रहा, हम लोग किस तरह से मजीद कंप्यूटेशनल पावर इतनी सी चिप में जनरेट करें, और वो एक रोबोट के अंदर बाकी पुर्जे उसके बाकी प्रोसेसर साइड पे, उसके दिमाग की मेन प्रोसेसिंग चिप इतनी पावरफुल कि वो भाई अपने ऑनर के अलावा सारे मशवरे लेने लग गया। ओ माय गॉड, दैट पावर अभी वो इतने सारे कंप्यूटर से, चैट जीपीटी से नहीं हासिल कर सके, तो एक इतनी सी चिप से कैसे हासिल कर लेंगे? अच्छा, वो एक चिप थी जिसपे एलॉन मस्क काम कर रहा है, उसका नाम मुझे भूल गया, जो जो दिमाग में लगा रहा है, हाँ जी, न्यूरलिंक। न्यूरलिंक प्रोजेक्ट। उससे कुछ नहीं हो सकता। यार वो चिप है, वो कंप्यूटेशनल पावर तो नहीं है ना, वो या एक चिप है तो जो फिर वो सिर्फ चिप दिमाग का सिग्नल बाहर भेजती है। वो एक तो चिप है जो दिमाग से सिग्नल लेती है और बाहर भेज देती है, और आप उसे कंप्यूटर पे देख सकते हो, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उस चिप के साथ। ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता उससे किसी ना, तरीके। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान अभी तक दिमाग की वेव्स को समझने के लेवल पे नहीं पहुंचा, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल तो बड़ी दूर की बात है। ये फिल्मों में होता है। एक टाइम तो आएगा बदलेगा। हाँ, हम कंट्रोल कर सकते हैं नफ्सियाती तौर पे। बच्चा पैदा होते साथ ही अपने पास ले आओ, उसे एक चार दीवारी में पैदा करो, उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दो, आदमी को कुछ ड्रग्स दो जिसकी वजह से उसका दिमाग सुन पड़ जाए, और फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है,
लेकिन मुसलसल एक टॉर्चर के अंदर रख के मुख्तलिफ चीज़ों से आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन आप कहो कि सर्किटरी और सर में कोई चिप लगा देना, अभी वो सिर्फ उसने सिर्फ इतना किया है कि वो जो हम सर पे ईईजी स्कैनर पहन के अपने दिमाग से निकलने वाली वेव्स पकड़ते थे, उसने वो अंदर चिप लगा के उन वेव्स के ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ें हासिल कर ली हैं। लेकिन इफ़ यू से कि अगर हम कह लो कि दिमाग कंट्रोल करने और इन बातों पे जाना चाह रहे हैं, यार बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लागे भी नहीं है उसके। मेरी बेटी शायद मेरी एज में पहुंच के कोई ऐसी चीज न्यूज सुने कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं। सर देखें, अगर हिस्ट्री के लिहाज से देखें तो ये टाइम कुछ भी नहीं है। अगर एज अ ह्यूमैनिटी देखें तो ये टाइम कुछ भी नहीं है। एज अ ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है, बट जिस तरह से ये आजकल चैट जीपीटी की हाइप बन गई है ना, हर कोई सोच रहा है शायद ये टाइम अगले 4-5 सालों में आने वाला है। नहीं, 4-5 सालों में तो नहीं। मतलब बहुत जल्दी हो रहा है डेवलप। मैंने सिर्फ इमेज जनरेशन तक देखा था, और अभी तो वो गेम्स वगैरह और गेम इंजन्स में भी शुरू हो गया है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में भी शुरू हो गया है, तो बहुत जल्दी डेवलप हाँ, होता है। तरक्की, हमारी तरक्की जो है ना, हमने मतलब हम पहले ऐसे तरक्की कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, आजकल हम कुछ यूं तरक्की कर रहे हैं। माजी की निस्बत हमारी तरक्की की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन हमने जितनी स्पीड से तरक्की की ना, वहीं पे उतनी स्पीड से हमारे सामने नेचुरल फिनोमेनास की रोक भी आने लगी, जिसकी वजह से हमारी स्पीड इस तरह तो है लेकिन बिल्कुल इस तरह नहीं हुई। इस तरह है, ये बिल्कुल इस तरह ग्राफ नहीं गया तरक्की का। मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं अब भी जो कुछ स्लो कर रही हैं। हाँ, हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, जैसे मैंने कहा शायद मेरी बेटी देख ले। लेकिन अगर यही बात मैं आज से 1999 में ये बात कर रहा होता ना, तो मैं नहीं कह सकता था कि मेरी आने वाली नेक्स्ट नस्ल ये देखेगी। तब मैं शायद ये कहता मेरी आने वाली 5-6 नस्लें ये देखे। ये चीज़ें फास्ट हुई ज़रूर हैं, लेकिन जो आप रिसर्च पेपर लेवल और फिजिक्स लेवल पर जाओगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनको ब्रेक नहीं किया जा रहा। जैसे मैंने कहा, हम अभी तक इस सर्किट वाले प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकाल सके। तो जो सबसे मेन सवाल है, जो मेरा सवाल है कि हमारी फील्ड के लोग क्या करें। अच्छा, क्रिएटिविटी ना, क्रिएटिविटी इंसान के दिमाग में ही है। मैंने आसिफ लोगों को एक वीडियो भी भेजी थी, वो बड़ा फेमस जो है, वो एजुकेशनिस्ट है, स्पेस और साइंस के ऊपर करता है, मेरे ख्याल में कॉस्मोस के किस्मे में था। तो उसने एक बात कही थी, उसने कहा तुम एआई को ये तो कह सकते हो कि मेरे नाम लेके कह सकते हो कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसी ट्वीट करो। एआई आज जो कुछ भी कर रही है ना, वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के दम पे तो कर रही है, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो एआई नहीं कर सकती। आज हम लोगों को अपने स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज जो स्किल रिप्लेस हो रहा है ना, वो ये रिप्लेस हो रहा है कि टूल कैसे चलाना है। आज एआई आज भी ये स्किल रिप्लेस नहीं कर रही कि उस टूल को चला के बनाना क्या है। वो बनाना मेरी थिंकिंग है। मैं एक नावल लिखना चाहता हूँ जिस नावल में ये और ये करेक्टर हो, और उन करेक्टर्स के दरमियान ऐसा रिलेशन हो, और उस रिलेशन के दरमियान में ये उनकी स्टोरी लाइन चले। एआई मेरे लिए लिख देगी, लेकिन ये जो अभी मैंने 4 लाइनें बोली, ये मेरी जगह कौन सोचेगा? ये तो मेरा आइडिया है, ये आज भी मेरा आइडिया है, ये आज भी मेरी सोच है। हाँ सिर्फ। सर इसी पे ना, वही मेरी एक थ्योरी है कि मैंने पहले भी कहा था कि ना एक्सेसिबल ज्यादा चीजें हो जाती हैं। लाइक पहले अगर कोई काम एक बंदा कर सकता था ना, अब वही काम वो 10 बंदे कर सकते हैं। लाइक कुछ लिखना बिल्कुल है, सही। राइटिंग करनी है, तो पहले कुछ 10 बंदे करते थे, अब वही मतलब हर इंसान कर सकता है वो चैट जीपीटी यूज करके। ठीक है। बिल्कुल लेकिन सही। यही है कि अब वो 100 बंदे अलग अलग अपनी अपनी क्रिएटिविटी करेंगे और नई चीजें आएंगी। हमें नई चीजें, वो मतलब नई चीजें लेके आएंगे, नई राइटिंग स्टाइल आएगा, नया कुछ आएगा। लेकिन ये है कि जब 100 बंदे ट्राई कर रहे होंगे तब आएगा ना। 10 बंदे कर रहे थे, अब 100 बंदे करने लगे, क्या 10 बंदों को खतरा है उनकी जॉब नहीं होनी। हाँ जी। हाँ सर, चलिए। इसमें यह है कि मैंने पहले सीखी ग्राफिक डिजाइनिंग,
तो उस टाइम इसकी हाइप थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि अभी इसमें लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो इसकी पे कम मिलेगी मुझे, या इसकी अर्निंग कम होगी, ठीक है, इसकी वर्थ कम होगी। मैं आ गया 3D की साइड पे और गेम की साइड पे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत कम था, इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा थी, बंदे कम थे। अभी मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी वर्थ कम होती जाएगी। वर्थ तभी कम होती है जब बंदे ज़्यादा होते हैं। ये बात शायरी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस टाइम मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी ना, हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था इस तरह से जैसा आज था। तब भी हमारे पास मतलब यूट्यूब नहीं था, ट्यूटोरियल्स नहीं थे। हमारे टाइम पे ना एक प्रोग्रामर को तलाश करना बड़ा कारनामा होता था। एंड इफ़ आई क्रिएट अ HTML वेबसाइट ना, तो मुझे लोग प्रोग्रामर मानते थे। आज HTML वेबसाइट हर कोई बना लेता है, और हमारे लिए वो कोई प्रोग्रामर नहीं होता। HTML वाले को तो हम कहते हैं या जा मजाक ना कर, इधर हमसे दूर हट जा। ठीक है, ये अगर AI नहीं भी आया ना, तो दिस इज द केस एंड दिस इज हैपनिंग। वक्त के साथ हर फील्ड में लोग पेनिट्रेट होते हैं, लोग आते हैं, वक्त के साथ साथ लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को ही टॉप ऑफ लाइन रखा जाता है जो लोग किसी टूल के मोहताज नहीं होते, जो एक्चुअल कंसेप्ट समझते हैं, नई थ्योरीज क्रिएट करते हैं, नई चीज़ों में जाते हैं। कितने लोग मेरे साथ स्टार्ट हुए जिन्होंने कहा हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, वो नए नए ट्रेंड्स के साथ भागे, एंड एट द एंड वो टूल्स के पीछे भाग रहे थे। आज वो कोई रेस्टोरेंट बना के बैठा हुआ है, कोई कुछ बना के बैठा हुआ है। मेरे बैच के जिन्होंने मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम 2 लड़के प्रोग्रामिंग करते रह गए हैं, कोई नहीं बचा। ठीक है, और ये किसी AI ने हमें नहीं खत्म किया। टूल्स के पीछे भागोगे तो ये होगा। अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग का कंसेप्ट पढ़ोगे ना कि हाँ दिस इज द कलर, तुम AI को बता सकोगे कि यार ये कलर तुमने जो बनाया है ना ये गलत बनाया है, प्लीज इस कलर को ऐसे कर दो। तुम्हारी जॉब को कुछ नहीं होगा ग्राफिक डिजाइनिंग की। लेकिन अगर तुमने सिर्फ एडोब फोटोशॉप यूज करना सीखा है, हाँ तुम्हारा टूल खत्म होने वाला है जल्दी। तुमने ब्लेंडर यूज करना सीखा है, तुम्हारा टूल खत्म होने वाला है। लेकिन 3D में लाइट कहां से डालोगे? AI को ये बताना कि AI प्लीज इस लाइट को जरा इस एंगल से डालो, ताकि लोगों को जो है इस 3D को देख के ये आइडिया मिले। अगर तुमने ये कंसेप्ट सीख लिए तो यस, तुम्हारा फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ शेरी, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? इसी पे मेरा एक पॉइंट है कि अक्सर लोग लाइक डिग्रीज वगैरह पे ना कहते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक आपने करनी भी है तो आप बैचलर्स तक कर लें, उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बैचलर्स तक ना आप बेसिकली सिर्फ टूल्स पे फोकस कर रहे होते हैं, या अगर मिसाल के तौर पे लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, उसके बाद जो अगली डिग्री होती है ना वो आपकी रिसर्च बेस्ड होती है कि आपने वो गलत। टूल्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो नॉट मेरे एग्री। लिहाज से इसलिए डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री विद दिस। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात कहना कि बैचलर्स तक आप कुछ नहीं सीखते, भैंस हमें बैचलर्स में मैथ क्यों पढ़ाया जाता है? गेमिंग में तुम्हारे मैथ का क्या काम था, या मेरे साथ मैथ का क्या काम है? हमें मैथ क्यों पढ़ाया जाता है हमें बैचलर्स में? हमें बैचलर्स में डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ाया जाता है? हमें मैथ बैचलर में डिस्क्रीट क्यों पढ़ाया जाता है? हमें बैचलर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि वो हमें इन चीज़ों के पीछे की साइंस बता रहे होते हैं। वो हमें कभी नहीं कहते कि कोडिंग सीखो, लैंग्वेज सीखो। ये ना हमारे आज के कुछ फेमस यूट्यूबर्स ने आके तो एक गलत ट्रेंड शुरू कर दिया है कि डिग्री की कोई वर्थ नहीं है। वो डिग्री की वर्थ ना होने का ना ये नतीजा निकल रहा है कि आज एक AI बैठ के तो कोई भी कोड हमारे लिए लिख देता है, और वो जो जिनको बेचारों ने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में लैंग्वेज सीखी थी, वो सर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? हमें यूनिवर्सिटी में ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? एक एक चीज के पीछे के कंसेप्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं? तुमने याद है एक असाइनमेंट की थी जिसमें सिर्फ तुम्हारा कंसेप्ट था कि लाइटिंग कैसे कंट्रोल करनी है। अब तुम्हारी मर्जी थी, तुम वो लाइटिंग कैमरे से कंट्रोल करो या 3D से। तो और तुमने उसमें 3D चूज किया था कि तुम 3D से करोगे, तुमने मुश्किल रास्ता चूज किया था। तुम्हें जो कंसेप्ट यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया था वो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट था कि लाइटिंग के यूजेज कैसे होंगे। वो ये नहीं था कि तुम्हें एडोब फोटोशॉप में लाइट कैसे लगानी है, या तुम्हें ब्लेंडर में लाइट कैसे लगानी है। वो ये नहीं था। वो क्या था? लाइटिंग होती क्या है, लाइटिंग की टाइप्स क्या क्या हैं, लाइटिंग किस तरीके से कंट्रोल होती है। और यही वो स्किल है
जो हमारे पास है और एआई को हमें बताना पड़ेगा। और आज तक की एआई को कम से कम आज से 4-5 साल तो मैं फोरसी कर रहा हूँ, 5 सालों तक तो कम से कम ये सब हमें एआई को बताना ही पड़ेगा। और इसके बाद भी एआई अगर ये सब कुछ खुद करने के काबिल हो गई ना, तो वो ऐसे ही काबिल होगी कि हमें कम से कम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसे फिर भी देने पड़ेंगे, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने हमारे जैसे इंसान ही जानते होंगे। मेरा जो सवाल था कि हमें या जिनकी अभी फील्ड जो है, जिनका प्रोफेशन अभी डिस्टर्ब हो रहा है एआई की वजह से, उनको क्या करना चाहिए, तो मुझे यही लगता है कि हमने टूल्स वगैरह या कॉन्सेप्ट तो बहुत सीख लिए हैं, हमें अब एआई का मुकाबला करने के लिए लाइक या तो नेक्स्ट डिग्रीज जो रिसर्च बेस्ड होती हैं, या हमें रिसर्च करनी चाहिए जिनसे हमारा नॉलेज बढ़ गलत। सके। हमें एआई का मुकाबला फिलहाल नहीं करना। देखो, हम इंसानियत को सुधारने की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग इंसानियत से टक्कर नहीं ले सकते और हम इंसानी कवानीन से टक्कर नहीं ले सकते। हमें एआई को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ जाना है। हमें देखना है हम एआई को अच्छी तरह यूज करके अपने आइडियाज को रियलिटी में कितनी जल्दी ला सकते हैं। एआई एक तो कॉन्सेप्ट वो है ना कि जैसे वो रोबोट्स हम पे कब्जा कर लेंगे, वो वाला नहीं, बहुत छोटे लेवल पे। जैसे अभी अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो मिड जर्नी ने अपनी जो फ्री ट्रायल था वो खत्म कर दिया, और उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन भी मेरे ख्याल से बढ़ा दिया है, मतलब फीस वगैरह, क्योंकि वो जो इमेजेस थी वो इतनी ज्यादा रियल बनना शुरू हो गई थी। एक रिसेंटली पॉप फ्रांसिस जो क्रिश्चियंस के वो हैं, उनकी कुछ इमेजेस बनी थी और डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर्स बनी थी कि उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, तो लोगों ने उस पे उसको बहुत रियल लोगों को समझ समझा, लोगों ने रियल समझ लिया था। तो उन्होंने अपनी वो फ्री ट्रायल खत्म कर दिया और वो सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया उन्होंने। स्टिल देखो, बात वही है। मेरा मेरा बयान अभी भी नहीं बदल रहा। मेरा बयान अब भी वही है। अच्छा रियल सर, जैसे इसमें ना इमेजेस, हाँ बोलो सिर्फ, दो बोलो। पॉइंट्स है। जो शरी का पॉइंट है ना कि लाइक एआई का कंपटीशन करने के लिए, उसमें ये है कि शरी प्रोफेशनलिज्म है ना, प्रोफेशनली आपको क्या कहते हैं, अगर देखो तो आपको एआई यूज करना है और अच्छे तरीके से यूज करना है, और मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। मैं हमेशा इस हक में हूँ। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट है कि जो बेसिकली एज अ ह्यूमन ना, हमें कुछ बेसिकली अपने आप कुछ पैटर्न्स या स्टडीज इस तरह की करनी चाहिए कि इंसान की काबिलियत या थिंकिंग स्टाइल ना बढ़े। उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस चाहिए। लाइक मैंने एक देखी थी, तो उसने जो उसमें बताया हुआ था ना, मोस्टली हल्के वो उसने बताया था कि डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस हमें फॉलो अप करना चाहिए। उसमें ये होता है कि हम्म। रिक्रिएट करता है इंसान बार बार दोबारा दोबारा, लेकिन ये कि इस तरह की थिंकिंग लाजमी है एज अ ह्यूमन। एज अ प्रोफेशन तो मैं कहूंगा कि एआई यूज करो। अब देखो, एज अ ह्यूमन, जैसे डिजाइन थिंकिंग की इसने बात की है ना, एक एक आइडिया कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीजें हमें ऐसे स्किल्स पे काम करना है। हमें हमारे में ये स्किल्स पैदा करने हैं। हम आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं, हम सोचते कैसे हैं, हमें थिंकिंग स्टाइल्स बदलने हैं। हम उन्हीं टूल्स को यूज करके कुछ नया अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। देखो, पहले मुझे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए टाइम लगता था। मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत होती थी। मुझे कोडिंग छोड़े अरसा हो गया था। मैं जब भी कोडिंग करता था, मुझे राइट कोड लिखने में बड़ा टाइम लगता था। लास्ट डेज में मेरे गिट पे कोड पड़ा है। मैंने सिंपली अपने इंस्ट्रक्शन सेट देने शुरू किए भाई जीपीटी को, और जीपीटी साहब ने मेरे लिए मेरा सारा कोड लिख दिया, और मैंने अपने सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लॉन्च कर दिया। वर्जन 1 मैंने खुद से लिखा था पूरा कोड, वर्जन 2 मैंने जीपीटी से लिखवा लिया। लेकिन उससे वो जो लिखवाया ना मैंने, उसको पढ़ना, एआई की गलतियों को सुधारते हुए आपस में अटैच करना, और वो जो आइडिया मैंने सोचा था उस आइडिया को लफ्जों में कन्वर्ट करना, वो मेरा ही काम था। वो आइडिया मैंने सोचा कैसे था कि हमारे यहाँ के लोगों को इस चीज की जरूरत है। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसे समझना इतना आसान नहीं है कि एआई इतनी जल्दी ओवरकम कर जाए। और जीपीटी कोई खतरनाक चीज भी नहीं है। जीपीटी, डेली, ये सब अभी तक उस इंफॉर्मेशन से काम ले रहे हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इवन एआई आज तक हाथ नहीं जनरेट कर पा रही। कर लेगी, 2-4 सालों में कर लेगी, या शायद 1 साल में कर ले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एआई आज तक हाथ नहीं जनरेट कर सकी। बेपनाह वीडियोस पड़ी हैं इंटरनेट पे, एआई हाथ नहीं जनरेट कर सकती।
उसे हाथ समझने में मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है। इंसान की कॉम्प्लेक्स सोच को कैसे समझेगी इंसान? वो 3 इडियट का है ना, यार ये भी अजीब है, कहता है अच्छा तो मतलब ये होता है, और अगर कहता है अच्छा तो मतलब ये होता है, और अगर कहता है अच्छा अच्छा तो मतलब ये होता है। तो इंसान कदरे कॉम्प्लेक्स चीज है। एआई को, इंसान को ओवरकम करने के लिए वो राइटिंग को पढ़ रहा है, लेकिन इंसान को पढ़ना उतना आसान नहीं होगा। ओवरकम तो खैर बहुत दूर है, लेकिन स्टिल मेरा पॉइंट ये है कि ग्रेजुअली थोड़ा 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 नुकसान हो रहा है। आप लोगों का भी लाइक प्रोग्रामिंग की फील्ड का थोड़ा सा हो रहा है। जैसे जो जूनियर्स अभी नए आ रहे हैं, अगर उनको कुछ सीखना होता था, मतलब बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि उनकी जो स्किल्स है ना, उनका जो माइंड है वो पहले लोगों का काफी शार्प होता था सीखने की वजह से। अभी नहीं, वो हम लोग ना, एक बात मैं फिर, वो अब आप इंसानियत की तरफ ही बार बार आई जा रहे हो, तो चलो फलसफियाना गुफ्तगू करते हैं, फलसफियाना बातों पे चलते हैं। आप ना बहुत ज्यादा वो इंसानियत, फलसफा और हमारे माइंड शार्प्स और पता नहीं किन किन तरफ जा रहे हो, तो चलो फलसफियाना गुफ्तगू करें, बहुत हो गई प्रैक्टिकल बातें, सर ना फलसफियाना जाए बातें ना करें। जाए, एक मिनट, एक बहुत मिनट, आगे मुझे की बात मुझे है। इतना मुझे इतना बता दो कि आपकी नजर में इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस क्या है? आप कह रहे हो हमारी इंटेलिजेंस कम हो रही है एआई के आने की वजह से, तो मेरा भाई मुझे बता दे इंटेलिजेंस है क्या? मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं सर पता। उसमें सारी ज्यादा चीजें टेलीफोन नहीं नंबर, है। एक मिनट, हमें ज्यादा टेलीफोन नंबर याद है, ये इंटेलिजेंस है? नहीं नहीं, हमें कोड के सारे सिंटेक्सेस याद हैं, ये इंटेलिजेंस है? नहीं, हाफिजा एआई ज्यादा हमसे होना सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है मेरे ख्याल ये से यही आपका। एआई हमसे सिर्फ एक चीज छीन रही है, और वो है हमारा हाफजा। इसके अलावा क्या छीन रही है एआई? इंटेलिजेंस कैसे छीन रही, मुझे साबित करो, चलो आ वो जाओ हमारी फलसफियाना वो गुफ्तगू पे। हमारी थिंकिंग सर खराब कर रही है। एक मैं चीज बताता हूँ अगर कैसे थे ये। मैं इस पॉइंट को दसो, करता हूँ सर ये। दसो। अच्छा, हो ऐसे रहा है कि जैसे पहले एक प्रोग्रामर को बैठ के सॉल्यूशन सोचना पड़ता था ना, ठीक है। हम्म। एक लूप ऐसे चलेगी और मैं इस लिस्ट को ऐसे रन करूंगा और स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ठीक है। अब उसे वो सोचना नहीं पड़ रहा, वो चैट जीपीटी को देता है और वो उसे करके दे देता है, अच्छा वो चलो, स्टेप्स करके दे देता है। अच्छा चलो, मुझे इतना बता दो, हम्म, आपके पॉइंट पे आता हूँ। मुझे इतना बता दो, चैट हम्म, जीपीटी तुम्हें जो स्टेप करके हम्म, दे रहा है, तुम्हें जो स्टेप करके दे रहा हम्म। है, वो करने को बताया किसने उसे? ये देखें, वो आप एक देखें सेकंड, मेरी नहीं बात नहीं, सुन। आज सवाल का जवाब देना है, सवाल का जवाब देना है। किसने बताया? मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। उसमें ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल एक 10 इंस्ट्रक्शंस है ना, ठीक है। एक स्टेप, एक काम है जो 10 इंस्ट्रक्शन से होना है, ठीक है। अब मैं जस्ट उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं बता रहा, मैं अभी ऐसा काम है कि मैं सिर्फ उसे काम बता रहा हूँ, वो 10 इंस्ट्रक्शंस खुद ब खुद फॉलो अप करता है और वो सारे काम कर देता है। क्योंकि अगर मैं मेरे खुद भाई, करता तो मैं वो 10 इंस्ट्रक्शंस को समझता कि उन स्टेप्स पे क्या होता है। मेरे भाई, मेरे भाई, हम्म, वो जो 10 इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर को दी ना, या वो हम्म, काम सिर्फ बताया और उसने 10 इंस्ट्रक्शंस भी आपके लिए, टेन हम्म, इंस्ट्रक्शंस भी खुद बना दी और सारा कुछ किया, हम्म। ये इंटेलिजेंस नहीं थे। ये प्रैक्टिस है, ये एक प्रैक्टिस है, है, ये ठीक है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ठीक क्या है, ले ये नहीं प्रैक्टिस है। इंसान, वही वो आपकी शायद से वही पॉइंट है कि एज अ आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस खत्म खत्म हो हो रही है। रही है, आपकी प्रैक्टिस खत्म हो रही है, आपका हाफजा खत्म हो रहा है। इंटेलिजेंस क्या है? फर्स्ट प्लेस पे वो बात ही सोचना कि ये चीज चाहिए हमें। और हाँ, एआई इसे ओवरकम कर लेगा, मैं ये नहीं कह रहा एआई ओवरकम नहीं करेगा, एआई कर बात लेगा, इस तरह से बात चल रहा है। सर बात ये बात है कि फर्स्ट कर रहे हैं, प्लेस में कुछ सोचना। बात सर उसी पे कर रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा काम करने के लिए बैठता है, ठीक है। हम्म, तो उसे वो चीजें नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद करके दे देता है। जब वो खुद से करता नहीं है ना इंसान, तो क्या कहते हैं उसके ना, वो ब्रेन उस चीज के लिए ट्रेन नहीं होता नई चीजें सोचने के लिए, ठीक है, उस डायरेक्शन में। हम लोगों का देखो, उसमें सिंपल इतना प्रॉब्लम, हाँ, अली 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 कुछ कहना चाह रहा है, वो बेचारा तब से चुप है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दिए बगैर अली को पहले सुन अरे लूंगा। नहीं अली। नहीं, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि जो आसिफ भाई और शेरी भाई बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम करते थे, जिनको हमने आराम आराम से छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको डेवलप करते गए। उस वक्त जो लोग थे वो भी उसको यही कहते होंगे कि अगर ये आज ये कर रहे हैं तो आगे जाके इनको नुकसान करना पड़ेगा, आगे जाके इनको ये मतलब
इनकी ये रुकावट हो गई या ये होगा ये होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं इंसानों को उस चीज की आदत हो गई और वो उस चीज को अजीब कहने लगे जो कि पहले हुआ करता था। आज घोड़े पे जाके दिखाओ ना मुझे इस्लामाबाद। एक हाँ सेकंड अच्छा, लेकिन खैर अली ने बड़े बेसिक लेवल पे बात की, तुम ठीक है। बहुत आगे जा रहे थे, मेरी मैं तुम्हारी बात पे आता हूँ। एक मैं सेकंड, तुम्हारा जरा मेरी सी बड़ों वाला एक जवाब मिनट, देता हूँ। मेरी शायरी से ना कई दफा डिस्कस होती है और ना बहस होती है, और मेरा पॉइंट हमेशा यही होता है अली वाला, कि पहले भी ऐसा होता था, आगे भी ऐसा होगा, अब भी ऐसा हो रहा है। ठीक है। देखो, डिस्कशन के लिए ना दो टॉपिक होने, दो बंदे दो साइडों पे होने चाहिए। मैं बहुत सारी बातों में तुम लोगों से एग्री भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना दूसरी साइड के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर उन्हें डिफेंड कर रहा हूँ। तो इसका मकसद यही है कि हम दोनों साइडों को डिस्कशन में लेके आए। ठीक है, तो ओके, अब जो भी है, अब बातें हैं। आसिफ, तुम्हारी बात, शरी की बात बिल्कुल ठीक है। एट द मोमेंट यू गाइस आर सेइंग, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग ना बहुत बड़े पुराने अरसे से इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को मिक्स करते जा रहे हैं। और वो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन मिक्स होने का ना नुकसान किस तरह से है? आसिफ, अगर किसी बच्चे को लेट्स सपोज सारी जिंदगी कंप्यूटर का एक्सेस ना मिला हो, और एक बच्चे को सारी जिंदगी कंप्यूटर का एक्सेस मिला हो, ठीक है, और वो दोनों वो दोनों वो दोनों एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचे, और अब मैं उनसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो क्या उनकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक लूप बनाना सही पैमाना है? नहीं, सिर्फ हाँ या ना? नहीं, नहीं। असल में हुआ ये कि वक्त के साथ साथ हमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को इतना का मिक्स कर दिया गया कि आज हमारे लिए ना कुछ भी करके इंटेलिजेंस या रट्टे के ऊपर है या प्रैक्टिस के ऊपर है। हम जिन फिनोमिनास को इंटेलिजेंस समझने लगे ना, वो या था रट्टा या थी प्रैक्टिस। जिसको प्रैक्टिस का ज्यादा मौका मिला उसको एक चीजों की लॉजिक समझ आ गई, हमने समझा कि इसको ये लॉजिक समझ आ चुकी है तो ये इंटेलिजेंट है। नहीं, हमें वो शख्स इंटेलिजेंट लगने लगा, हमें मेरा वो शख्स इंटेलिजेंट लगने लगा जिसका रट्टा ज्यादा था, जिसको याद ज्यादा रखना था। ओके, तुम दोनों बोलो। एक शायरी मुझे एक पॉइंट सर, देखें, इंटेलिजेंस अगर उसे किसी चीज की समझ आ गई है ना, ठीक, तो वो जाहिर बात है कि मैं उसे भी इंटेलिजेंस काउंट करूंगा। ठीक है। उसमें ये है कि क्या कहते हैं, वो प्रैक्टिस वाली चीज नहीं है, लेकिन ये है कि एक चीज को जब बंदा एक्सप्लोर नहीं करेगा ना, एक दूसरे रूम में अगर किसी बंदे ने जाके देखा नहीं है, ठीक है, तो उसे पता नहीं चलेगा वहां पे क्या है, जब तक जाके देखेगा नहीं। ऐसी ही ये पॉइंट है कि जब तक उसने चीजें देखी नहीं है, एक प्रैक्टिस नहीं की, उसके लिए इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस नहीं है, या कह लो नॉलेज है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें लेकिन इंटेलिजेंस और नॉलेज में फर्क समझना होगा लेकिन ना। देखिए देखिए हमें इन चीजों में फर्क समझना होगा। इंसान की इंटेलिजेंस नहीं एआई खत्म कर सकता। इंटेलिजेंस, देखिए सर, खत्म नहीं करने की बात हो रही, हमारा वो पॉइंट है भी नहीं कि यहाँ पे इंटेलिजेंस है खत्म हो रही है। है ठीक है। है 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 है, है। देखिए, हाँ चलें, ठीक है, उस बात पे बहस कर लेते हैं। ठीक है। मेरा वही पॉइंट है कि जब तक एक बंदा जाके देखेगा नहीं कि एक रूम में क्या है, तो उसे पता नहीं चलेगा क्या है। ठीक है। तो अब उसे पता ही नहीं है कि दूसरे किसी और भी रूम में क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है। उसको कैसे आप एक्सप्लोर करोगे कि आगे भी कुछ हो सकता है? यही मेरा पॉइंट है, इसीलिए हम इंटेलिजेंस इसे कह नहीं सकते। और अगर हम इसे, यही आपके वाली बात ही भाई मैं कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि आप दूसरे रूम में जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जब वो चीज़ इंटेलिजेंस है ही नहीं आपके वाले पॉइंट के वही मुताबिक, बात, आपने वही, अभी खुद कहा है, हाँ जब वो ठीक चीज़ है, वही बात। इंटेलिजेंस नहीं है, तो फिर हम किस बात पे डर रहे हैं? हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कहाँ पे है कि भाई इंटेलिजेंस कम हो रही है? फिर यार हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ खत्म हो गया कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कम हो रही है। और शैरी यार को बोलने दे, उसने बड़ी देर का हैंड रेज किया हुआ शरी बोल ले। है। शैरी मेरे बोल ख्याल ले, तू बोल ले। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस ना टाइम टू टाइम, लाइक हर वक्त या जो सदी या जो टाइम चल रहा होता है ना, उससे रिलेटेड होती है, मतलब उसके साथ ताल्लुक होता है उसका। गलत। जैसे अगर 1000 साल या 2000 साल पहले अगर किसी को तीर चलाना आता था या एक निशाना लगाना आता था, मतलब वो उसकी एक डिसीजन मेकिंग पावर है, और वो उसने एक एक्सपीरियंस करके किया है। तो वो उस टाइम की वो एक काइंड ऑफ एक उसकी इंटेलिजेंस थी कि वो किस तरीके से उसने सब एंगल वगैरह सेट करके हवा का दबाव वो सब चीजें
चेक करके वो चीजें कर रहा है। और उसी तरह अगर आइंस्टाइन है, उसने काफी चीजें पढ़ी हैं, उन सबको एक्सप्लोर करके आया है, तो तभी उसने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। ठीक है, अगर वो मतलब इंटेलिजेंस बेसिकली ये है कि आपकी एक डिसीजन मेकिंग पावर है, और आप अपनी जो नॉलेज है उससे आप कुछ नया डिस्कवर करते हैं या आप कुछ नया इन्वेंट करते हैं। अगर किसी ने चैट जीपीटी बनाई है तो उसको प्रोग्रामिंग आती होगी, तब ही वो चैट जीपीटी की तरफ गया होगा, उसने बनाई है। तो बेसिकली मैं इंटेलिजेंस इसी को समझता हूँ कि या आप एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो और आप कुछ नया डिस्कवर कर सकें या नया इन्वेंट कर सकें, उसके लिए आपको पिछली चीजें आनी चाहिए। शरी, इस पे ये है कि इंटेलिजेंस की सही डेफिनेशन तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये चीज को इंटेलिजेंस कह नहीं सकते, ठीक है। इंटेलिजेंस ये चीज नहीं है। अब मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको इंटेलिजेंस कहूँ, एक्सपीरियंस को इंटेलिजेंस कहूँ या नॉलेज को। नॉलेज को तो नहीं कह सकते, ठीक है। जो लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेसिकली हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं कि एक टाइम पे असल आके में वो भी डिसीजन पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो भी मशीन लर्निंग या कुछ इस तरह की चीज़ों में हम उसे उलझा देते हैं और वो हमारे फैसलों के ऊपर लेती है। मेरी एक सिंपल उसका बात याद कॉन्सेप्ट रखना। बन जाएगा पूरा, तो वो उस मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो खुद डिसीजन लेना सीख जाएगी और वो खुद से एंड चीजें बना सकेगी। अच्छा, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस क्या है? एक मेरे ऐसा ख्याल सिनेरियो से है ना, एक ऐसा सिनेरियो है ना जो आपने जिंदगी में कभी फेस नहीं किया। You never face even a equivalent or something scenario, और आप उस सिनेरियो में अपने कैसे रिएक्शन देते हो। जैसे फर्ज करो मैं आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दूं जिस कमरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने ज़िंदगी में नहीं देखी, और वो चीज़ हमारे साथ क्या सलूक करेगी हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं है। वो चीज़ ख़तरनाक हो सकती है या क्या हो सकती है, और वहाँ पे आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में तो वो चीज़ मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस है। हाँ सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अनसीन प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, ठीक है। आप एआई अनसीन उसे सॉल्व प्रॉब्लम, नहीं कर सकता। एक सेकंड, एआई नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है। हम भी कैसे सॉल्व करते हैं, हम रीट्राई करते हैं ना। पहले एक दफा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती, फिर दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, फिर तीसरा तरीका ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को आप क्या कहोगे? एआई सिर्फ उन तरीकों में से ट्राई करता है जो तरीके उसे पहले से सिखाए एआई की होते हैं। बात नहीं हो रही, हम इंटेलिजेंस नया की तरीका बात हो रही है। हम नया तरीका निकालते हैं। हम हम नया नया तरीका तरीका निकालते निकालते हैं। हैं ना, हम नया हम तरीका मुख्तलिफ निकालते एक्सपेरिमेंट करके न्यू तरीका निकालते हैं। एआई वो नहीं कर सकता। एआई के हैं। पास जो अवेलेबल तरीकों की लिस्ट है ओके, वो उनमें से जाएगा। ओके, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने पहला तरीका ट्राई नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामर वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर प्रोग्रामर ने पहला सोल्यूशन पहले खुद से बनाया नहीं है, तो वो उसे दूसरी प्रॉब्लम का या दूसरी ट्राई का कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस ही है ना। अब इंटेलिजेंस इस चीज को नहीं कहते, या क्या कहोगे? आप मिक्स कर रहे हो दो बातों को। एनी हाउ मुझे डिस्कशन पता है, मुझे आप पता दो है। बातें आप दो बातें मिक्स कर गए हो। डिस्कशन काफ़ी लंबी होती जा रही है और इस बातों का कोई हल नहीं है, कोई एंडिंग डिबेट नहीं है। दुनिया इस पे पीएचडी के थीसिस लिख डिस्कशन रही है। डिस्कशन दुनिया काफी इस देर पे तक खत्म करना चाह रहा था, लेकिन हाँ, ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग सिंपल ये बता, है। मैं इसको कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग को एंड करने से पहले इसके ऊपर पीएचडी के लेवल पे रिसर्च हो रही है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे मेरा ख्याल में हम सबको अपने अपने ओपिनियन लिखने चाहिए, और मेरा ख्याल में हमें अपने अपने ओपिनियन रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करने चाहिए, और अपने ओपिनियंस के ऊपर काउंटर ओपिनियन सोचने चाहिए, और उन काउंटर ओपिनियंस को सोचते हुए उन्हें भी पब्लिश करना चाहिए। हमें रिसर्च की आदत बनानी चाहिए। यही हम इंसानों का मेरा ख्याल में एक सबसे डिफरेंट ट्रेड है कि हम हर चीज़ को क्रिटिकली सोचते हैं। एआई सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देता है, जबकि हम फौरी तौर पे सोचते हैं ओह अगर ऐसा हो जाए तो वैसा कैसे होगा, और ये हमें एआई से आज भी सुपीरियर बना रही है। फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए रह सकते हैं। हाँ फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए रह सकते हैं हम लोग फिर। देखो, हाँ
फिलोसफिकल डिस्कशन, एक अगर अगर एआई उस लेवल पे पहुंच गई, अगर एआई उस लेवल पे पहुंच गई तो हाँ यस, हम फिलोसफिकल डिस्कशंस के लिए होंगे। हाँ, ठीक है। तुम्हारी बात ठीक है, हम थ्योरीज के लिए होंगे, हम नई थ्योरी बनाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए होंगे, लेकिन जो हमने नई थ्योरी बनाई वो सही बनाई या नहीं बनाई, इसको हम एआई के थ्रू ही टेस्ट करेंगे। हम एआई को कहेंगे मैंने ये थ्योरी बनाई है, इस पे तुम ये मैथ करके बताना कि ये सही है या नहीं है। हम इन्हीं चीजों के लिए होंगे, फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए। पॉइंट हमारा यही था शेरी का कि हमें इस चीज की तरफ हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। वो गलत पॉइंट में चला गया कि हमने इंटेलिजेंस कह दिया या कुछ है उस चीज को कि हमारी हाँ इंटेलिजेंस, चलो ठीक ठीक है, है, गुफ्तगू देखो ऐसे ही होती है, और आज की लेकिन गुफ्तगू में पॉइंट बहुत यही कुछ है। था। पॉइंट सवाल यही है, मेरा पॉइंट सवाल यही है। हाँ शेरी एंड मेरा करना है सवाल यार कॉल का। यही था कि अगर हमारी फील्ड या हमारे प्रोफेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं एआई की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सिर्फ मुझे अपने प्रोफेशंस के ना, अपने प्रोफेशंस के वो सारे कोर्स पढ़ने चाहिए जिनको हम माइनर कोर्सेज कहते हैं। मैं बताता हूँ, मुझे जो जिनको इस हम सबसे माइनर कोर्सेज कहते हैं ना, सर वो सारे सर कोर्स हमें पढ़ने चाहिए और मुझे उन पे कंफ्यूजन ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, सर क्योंकि वो माइनर नहीं फिलोसफिकल बातें रहेंगे, ना दिया फ्यूचर में करें, वो मेजर होंगे। मुझे कंफ्यूजन फिलोसफिकल यही है बातें ना कि दिया हम करें अभी। खुद सीखने के साथ साथ रिसर्च और लाइक खुद नए टूल कैसे बनाते हैं उस सब की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो सारे के सारे वही हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं, एक सेकंड, एक वो सेकंड सारे सर, ही उसे माइनर सब्जेक्ट हैं। सॉल्यूशन बताएं क्यों आगे थ्योरी पे लेके जा रहे हैं चीजें। मैं थ्योरी पे नहीं ले जा रहा, मैं सिंपल आपको कह सॉरी, रहा हूँ, मैंने आपको बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया है। जितने माइनर सब्जेक्ट है ना, उन सब पे तवज्जो दो। इससे ज्यादा मैं कंक्लूसिव आपको कल क्या आपने प्रैक्टिकली यार करना है मैं कैसे बता दूं? देखें देखें, आप लंबी बहस की तरफ जा रहे हैं कि क्या काम करो, ठीक है। अब उसका रोना ये है कि फॉर एग्जांपल हर दिन नया एआई टूल आ जाता है, तो एआई टूल्स से क्या करें? एआई टूल्स, मेरा पॉइंट यही है कि एआई टूल यूज करें। अगर मेरे पॉइंट से देख के आप बात करें, इस सेंस ऑफ में भी थोड़ा चेंज हो जाए, एआई टूल्स को अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करें, ठीक है। और सेकंड ये है कि मैं कहूंगा कि एआई टूल ही सीखो फिर, और तो कुछ नहीं है। ਭਾਇਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਭਾਇਨ ਏਆਈ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਸਿੱਖੋ। मेरा ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ मेरा ਮੈਂ भी ਕਿਹਾ, यही ਮੇਰੀ ਤੇ पॉइंट है, ਗੱਲ मेरी लेकिन ਤੇ ਗੱਲ शुरू ਤੋਂ ही है। शहरी कह रहा है मुझे कोई नया सोल्यूशन दे दे। ठीक है, नया सोल्यूशन बनाने के लिए, आपको नया सोल्यूशन बनाने के लिए वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिनको माइनर कह के छोड़ दिया। आखिर हमें मैथ क्यों पढ़ाया गया? पढ़ के एक दफा देखो नया सोल्यूशन कहाँ से निकालते हैं। शहरी के लिए अब मेरा ना आंसर ये है, शहरी इसको कंक्लूड करो, एज अ प्रोफेशन आप एआई को यूज करो, एज अ ह्यूमन आप अपने आप की ना फिलोसफिकल साइड पे ट्रेनिंग करो। रिसर्च के लिए। फिलोसफिकल साइड। अली अभी ना अली 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 सॉरी अली यार, बहुत कम बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ बच्चे को मौका दिया जाए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अली बोलो। अच्छा, अब एआई उन, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो एआई उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि आपने कहा, तो एक वक्त वो भी तो आएगा ना जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तब वो चीज़ें कौन बनाएगा? तब भी तो वो हम बनाएंगे ना। तो वही फलसफे के लिए डिस्कशन करो, फलसफे बनाओ, सब नहीं कुछ नहीं, करो, आसिफ ने फलसफा, यही कहा है। फलसफा एक और हो जाएगा, वो तो सिर्फ नहीं नहीं, वो आपसे असल में ना हम लोग फलसफा सिर्फ वो अंग्रेजी फलसफे को समझते हैं। फलसफे से मुराद है लाइटिंग का फलसफा, लाइट कहाँ से पड़े तो क्या होता है, ये भी ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में। ये भी मतलब आप लोग फलसफियाना गुफ्तगू करें और उनको आप एआई को सिखाएं, आप अपने फलसफे एआई को सिखाएं। ये हाँ कर सकते हैं ना, मतलब अगर हमारे कोई एक आइडिया आया है, हम उसको, उस आइडिया को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम उस आइडिया को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को कंपेयर करके हम एक तीसरी, एक नई चीज बना सकते हैं इसको यूज करके। सही। मोरलेस ना हम तीन बंदे एक ही बात कर रहे हैं। पर अंदाज अलग अलग है, अंदाज अलग अलग है, तीनों एक ही बात कर रहे हैं। शेरी की बात सुनो। अच्छा, मैंने अभी तक जो 7 सेमेस्टर पढ़े हैं ना, अपने शुरू में हमें पहले 4-5 सेमेस्टर तक ना हमें डिज़ाइन भी सिखाया जाता था कि इस तरीके से गेम बनाओगे तो इस तरह अच्छी लगेगी, या इस तरह करोगे तो अच्छी लगेगी। अब हमें इस सेमेस्टर में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है डेटा ड्रिवन गेम प्ले। उसमें बेसिकली हम डेटा एनालिसिस करते हैं, हमारा यूज़र डेली यूज़र कितना आ रहा है,
वो किस जगह पे ज़्यादा गेम खेलता है, किस लेवल पे ज़्यादा जा रहा है। तो अब हम ये सारा basically काम एआई कर देगी आपके लिए। नहीं, मेरा पॉइंट पॉइंट समझ ये है कि गया। इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ के या इस तरह की चीज़ें पढ़ के हम अपने जो टूल सीखे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अच्छा सर, देखो मैंने तो एक सिंपल सोल्यूशन दिया है कि जिनको माइनर सब्जेक्ट कह के हमें हमेशा यूनिवर्सिटीज़ में साइड पे रखा। एक ज़माना था कि पढ़ाई को ना बेवकूफ़ी कहा जाता था और वो शख्स अक्लमंद होता था जो ना हथौड़ा लेके तो कोल माइन में काम किया करता था। अंग्रेज़ों में एक ऐसा ज़माना भी था क्योंकि वो फौरी पैसे कमाता था और ये जो पढ़े लिखे लोग होते थे इनको पता भी नहीं होता था हमने क्या करना है। लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों की अहमियत आई, सेम इसी तरह एक लेवल ऊपर आना है। अब उस लेवल में फ़लसफ़ियाना और इन्हीं बात सब्जेक्ट्स जिनको हम माइनर या बेवकूफ़ी कहते हैं, और ये सारे यूट्यूबर जितने बैठ के हमें ज्ञान देते हैं कि हमें मैथ क्यों पढ़ाया जाता है, मैथ का क्या काम है, हमने सारी ज़िंदगी में किस जगह मैथ होता है इस्तेमाल देखा है, बताएं। कोई बच्चा सॉफ्टवेयर हाउस में जाके कैलकुलस करता है, कोई डेरिवेटिव निकालता है, लेकिन हमें सिखाया जाता है। बस ठीक है, तो जो ये बातें सारी कर रहे हैं ना, ये सारे लोग अब यही लोग रोने वाले हैं। हमें एज अ इंसानियत अपने आप को बदलना है और हमें, आसिफ ने भी कहा, सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं, हमें फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करनी है, फ़लसफ़े की तरफ जाना है। और वो फ़लसफ़ा मैथ का भी हो सकता है, वो फ़लसफ़ा ग्राफिक्स और लाइटिंग का भी हो सकता है, वो फ़लसफ़ा कलर्स के यूज़ का हो सकता है। हमें फ़लसफ़े बनाने सीखने होंगे। एक चीज है, शेरी फिर रोने लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं लाइटिंग स्टाइल देखो, अब वही नॉलेज हम फिर एआई को दे देते हैं, एआई उस पर भी ट्रेन करता है, ठीक है। एआई को कभी भी हम नया फ़लसफ़ा बनाने की नॉलेज नहीं दे सकते। नया नया फ़लसफ़ा बनाना एक ये ऐसी आर्ट है, एक देखें ऐसी आर्ट है कि जो जल्दी नहीं एआई के पास जाएगी, जाएगी ज़रूर, देखें लेकिन सर, कोई जल्दी नहीं जाएगी जब तक कंप्यूटेशनल पावर क्वांटम लेवल पे नहीं पहुंच जाती। सर उस चीज को छोड़ दें, फिलहाल एक पॉइंट है, लाइक कमरे में ऐसी लाइटनिंग होनी चाहिए, ठीक है, इस साइड से लाइट आए तो फिर अच्छी लगेगी। हमने ये सारा एआई को बता दिया, वो एक कमरे के लिए ये सारा काम कर सकता है, ठीक है। नया 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 वो नया की आईएसओ आईएसओ इंट्रोड्यूस होने से पहले, आईएसओ कैमरे में इंट्रोड्यूस होने से पहले कैसे मैनेज होता था? वो उन्होंने शेयरिंग आईएसओ पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। है ना कि हम कोई यार नई चीज बना लेते हैं। वो हाँ तो बनाओ ना, नए फ़लसफ़े बनाओ, हो हो नए अब टूल बात ना ये है बनाओ, कि आप नए कह रहे हैं कि फ़लसफ़े मैं बनाओ। कोई कलर थ्योरी निकाल दूं, कोई नई डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस निकाल दूं, ऐसा नहीं हो यस। सकता। सॉरी, थैंक यू, बाय, खत्म करो। ओके गाइस, बाय करते हैं। बात यह है कि जो मेरा सोल्यूशन है वो इतना टफ है कि वो आसिफ का पॉइंट को मद्देनजर रखता हूँ। मेरा सोल्यूशन इतना टफ है कि वो सोल्यूशन शायद हमारी 90% से ज़्यादा आवाम अभी करने को तैयार नहीं है। दिमागी तौर पे, इंटेलिजेंस लेवल के लिहाज से, या प्रैक्टिस जिस तरह के मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें, हमारी आवाम वो चीज़ें करने को तैयार नहीं है। और हमारे सिर्फ चंद लोग जो हैं वो सारा कुछ करने का सोच भी सकते हैं, और उन लोगों को भी दुनिया पागल कह के जूतियाँ मारती है, और वो लोग जो ये करने का सोचेंगे उन बेचारों को कहीं नौकरियाँ भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए मेरा बताया हुआ सोल्यूशन इंतहाई बेवकूफ़ाना सोल्यूशन है, और ये रियलिटी है, और ये रियलिटी मैं जानता हूँ। सर आप लेकिन लेकिन क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि एआई हमें ओवरकम कर लेगी, तो मैंने सोल्यूशन भी वैसा ही दिया है कि वो फ्यूचर का है। तो अब हम बात खत्म कर रहे हैं, बाय 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 बाय, रिकॉर्डिंग बंद, कोई कुछ नहीं कहेगा। सोल्यूशन आपने दिया लॉन्ग टाइम के लिए, वो ऐसे नहीं होता, अभी करंट क्वेश्चन भी सोल्यूशन ਤੁਹਾਡਾ बताना। क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਡਾ लॉन्ग टाइम ਦਾ ही है। बस बंद रिकॉर्डिंग करें, बंद, रहने दो। बाय।